देश के नाम आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। यह अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और ये माना जा सकता है कि जिस तरह आज अनलॉक देखने को मिल रहा है, एक बार फिर बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो शायद देशवासियों को प्रधानमंत्री संदेश दें कि कैसे हमें कोरोना को काबू में रखते हुए काम धंधों को चलाना है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे और पूरी ये उम्मीद की जा रही है कि जब आज से अनलॉक की प्रक्रिया तमाम राज्यों में शुरू की गई है तो लोगों से अपील भी प्रधानमंत्री करेंगे कि कड़ाई से पालन करना अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस नियम को फॉलो करना अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और पूरी उम्मीद की जा रही है कि इसी पर यह संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, क्योंकि अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी आम लोगों पर आ जाती है, अपने कंधों पर आ जाती है। हम सेकेंड वेव में जितना बड़ा नुकसान झेल चुके हैं उसके बाद सचेत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेती हूं। रमन, उम्मीद की जा सकती है प्रधानमंत्री इसी बात पर बोलेंगे जब आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, तो किस तरीके से ताकि दोहरे वेव की जो चुनौतियां थी वो फिर सिर न उठाएं, उस पर काबू पाने के लिए लोगों से अपील हो सकती है प्रधानमंत्री की कि क्या करना है क्या नहीं? देखिए, कई राज्यों से ये रिपोर्ट आ रही है कि अनलॉक होने के बाद लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं और जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं वो मास्क का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इससे पहले जो नुकसान झेलना पड़ा भारत के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी और सरकार को समय रहते ये बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को ये बात पता है कि जो इस परिस्थितियों का सामना पूरे देश ने किया, जिस तरीके से कई लोगों की मौत हुई, कई लोग हमसे अलग हो गए, जुदा हो गए, उनका निधन हो गया, उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर अभी भी परहेज करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री के स्तर से पूरे देश के नाम संबोधन में ये चिंता प्रधानमंत्री की है कि जिस तरीके से लगातार ये खबर आ रही है, जिस तरीके से अलग अलग विजुअल सामने आ रहे हैं कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, क्योंकि आज कई देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस में ढील देते हुए ये दुकानें खुली हुई है, मेट्रो खुल गई है, बसेज चल रही है और ऑफिसेज में 50% अटेंडेंस दिया गया है और साथ ही साथ कई ऐसी दुकानें जो अभी तक बंद थी वो दुकानें खुल गई हैं, शराब की दुकानें खुल गई हैं, वहां पे बड़ी लाइनें दिख रही है। इसीलिए एक अंदेशा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ढिलाई दी गई, जो छूट दी गई, उसके चलते लोगों को फिर से परेशानी हो, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना का पहला वेव था उससे खतरनाक दूसरा वेव हमारे सामने था और अभी ये भी डॉक्टर की तरफ से और जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि तीसरा वेव सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आ सकता है, इसीलिए परहेज की जरूरत है, ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लोग जानते हुए भी गलतियां करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, इसका खामियाजा भी हम भुगत चुके हैं और जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री अपील करेंगे देशवासियों से तो उम्मीद की जाती है कि उसका असर होता है, लोग सुनते हैं उनकी बात को और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं और शायद इसलिए भी ये कोशिश होगी। रमन, देखिए, इससे पहले आपने देखा था कि प्रधानमंत्री ने लोगों को सचेत करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए कहा था कि इस तारीख को इतने बजे हम टॉर्च जलाएंगे, मोबाइल टॉर्च जलाएंगे या थाली बजाएंगे ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि किस तरीके से कितनी खतरनाक बीमारी है ये, कितनी खतरनाक तौर पर लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है